सांजी था, उसने ऑलरेडी निजी पर हमला कर दिया था और उसे मालूम था कि उसने हेड शेफ को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। पर तुरंत ही वहाँ पर इचिजी होता है, वह कहता है कि तुम भूलो मत कि ईस्ट ब्लू में तुम्हारे जो मास्टर है वह हमारे हॉस्टेज है। और तुरंत ही निजी होता है, वह उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और तुरंत ही उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है। और इसके पास और कुछ नहीं बल्कि लाइटनिंग की पावर थी, और वह तुरंत ही सांजी को इंजर्ड कर देता है, क्योंकि आखिरकार वह लोग आधे ह्यूमन और आधे रोबोट थे। और वह तुरंत ही सांजी से कहते हैं कि तुम याद रखना कि तुम पहले भी फेलियर थे और अभी भी तुम फेलियर ही हो। यह तो तुम्हारा नसीब है कि तुम जर्मा 66 की फैमिली में पैदा हुए हो। और तभी हमें उनका एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जहाँ पर पांचों के पांचों भाई बहन थे, वह वहाँ पर खड़े थे, और उनके पापा ने उन्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी, और कहते थे कि याद रखना कि हमारी फैमिली में कोई भी वीकलिंग नहीं है, और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वह इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। पर दोस्तों, सांजी था वह एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन उसके अलावा तीनों भाई और रेइजू, इन लोगों का फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता था, और उनकी जो ट्रेनिंग थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी थी। वहाँ पर जैसे ही वह ऊपर से नीचे गिरते थे, वह धीमे धीमे जो कंक्रीट की दीवार होती है उसे ही तोड़ते रहते थे। पर जैसे ही सांजी का टर्न आता है वह डर जाता है। वह तुरंत ही अपने पापा की ओर देखता है और बोलता है कि फादर, आप मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इस तरफ जज था, वह धीमे-धीमे समझने लगा था कि सांजी के अंदर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जैसे ही वहाँ पर धीमे-धीमे और भी टेस्ट होने लगे, जितने भी भाई-बहन थे वह रेस में भी बहुत ही अच्छे थे, और इस तरफ सांजी था, वह एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह धीमे-धीमे चलता था और जल्दी थक जाता था। जब स्विमिंग टेस्ट की बारी आती थी तो वहाँ पर चारों भाई-बहन अच्छे से पास कर लेते थे, और सांजी होता था वह तो डूब ही जाता था। और फाइनली सांजी था, वह हर एक टेस्ट में फेल हो चुका था, और इस तरफ उसके भाई के सामने वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वीक था, और इसी का वह लोग फ़ायदा उठाते थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और इस तरफ जज होता है, उसे रिपोर्ट मिल चुका था कि जो सांजी है वह एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसके अंदर कोई भी साइंटिफिक पावर नहीं है, और तुरंत ही उसे मालूम चल गया था कि सांजी एक फेलियर है और वह एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही जिएगा, और उसके पास कभी भी सुपर ह्यूमन की पावर्स नहीं आएगी। इतना ही सुनकर जज होता है, वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस तरफ सांजी था, वह डे बाय डे और भी ज़्यादा इंजर्ड होता रहता था। और फाइनली रेजू थी, वह उसका ध्यान रखती थी, पर सांजी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह तुरंत एक कॉम्बैट स्किल के बदले वहाँ पर अपनी कुकिंग स्किल होती है उसे बढ़ाने की ट्राई करता है, और चूहों को खाना खिलाता था। पर तुरंत ही एक दिन उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम है वह मर चुकी है, और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ नहीं जी सकते, तुम्हें भी अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी, और याद रखो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारी मॉम अब यहाँ पर नहीं है। पर अचानक ही हमें लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि सांजी था, वह मर चुका था, और यही फेक न्यूज़ जज ने पूरे के पूरे किंगडम में फैला दी थी। पर ओरिजिनली सांजी था, वह जिंदा था और उसे एक कैदी की तरह रखा जाता था। उसे मालूम भी नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में उसका क्या गुनाह था, और उसने ऐसी तो कौन सी गलती की कि उसे ऐसे बांध कर रखा गया। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि क्रैकर है, वह लूफी के सामने खड़ा था, और तुरंत ही नामी होती है, वह उसके लिए फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। इस तरफ वह रेडी थी कि वह इस बार लूफी की मदद करेगी, पर तुरंत ही किंग बॉम होता है, वह कहता है कि देखो लड़की, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम क्रैकर सामा के सामने लड़ सको। और तुरंत ही क्रैकर था, वह सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने लड़ सकती हो तो जरूर लड़ो। नामी तुरंत ही लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करती है और उसके बिस्किट सोल्जर पर हमला करती है, पर उसके सोल्जर थे, उनके अंदर तो कोई खून था ही नहीं, तो उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, और वह तुरंत ही एक ही अटैक से नीचे गिर जाती है। इस तरफ अपना जो क्रैकर होता है, वह कहता है कि आखिरकार तुम उस प्रिंस को इतना बचाना क्यों चाहते हो, और तभी अपनी नामी कहती है कि भले वह एक परवर्ट हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी है तब हमेशा सांजी ने हमारी मदद की है। और इतना ही सुनकर क्रैकर होता है, वह समझ जाता है कि इनका जो बॉन्डिंग है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डीप है, और वह कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार सांजी को बचाने के लिए तुम क्या-क्या कर सकते हो। इस तरफ नामी होती है, वह तुरंत ही क्लाइमा अटैक का यूज़ करती है, पर क्रैकर होता है, वह उसको अटैक यूज़ करने ही नहीं देता, और तुरंत ही उसके सामने स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ही अच्छा लगा, पर तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और जैसे ही वह उस पर अटैक करने जाए, उसके पहले लूफी होता है, वह ऑलरेडी सेकंड गियर का यूज़ करता है और क्रैकर को एक पंच में ही दूर फेंक देता है। और फाइनली इनका जो लास्ट बैटल था वह चालू होने ही वाला था, और लूफी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था।
इस तरफ सांजी के अलावा जितने भी लड़के थे वह सब फाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और उनका मुकाबला कोई कर भी नहीं पाता था। और जज था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता था कि सांजी के अलावा उसकी जितनी भी जनरेशन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ अपना जो सांजी था उसे तो एक कैदी की तरह रखा जाता था और उसे बस 2 टाइम खाना दिया जाता था। और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी टाइम में सांजी था उसने कुकिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया था। तभी हमें उसकी बैक का एक सीन दिखाया जाता है जब उसकी मॉम जिंदा थी और सांजी था वहाँ अपने हेड शेफ के पास से खाना बनाना सीख रहा था। सांजी जैसे तैसे खाना तो बनाता है पर उसका जो खाना था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वह तुरंत ही उस बारिश में लेकर निकल जाता है और उसकी जो मॉम थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। पर सांजी था वह चाहता था कि उसका खाना खाकर उसकी मॉम है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुरंत ही उनकी जो मेड होती है वह उस खाने को खाती है और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बुरा था। पर सांजी था वह तुरंत ही अपना खाना लेकर उसकी मॉम के पास जाता है और तुरंत ही जो मेड होती है वह उसका बनाया हुआ खाना देती है। इस तरफ सांजी था वह तो नर्वस था और वह कुछ भी नहीं बोलता। पर तुरंत ही मालूम चलता है कि उसका जो खाना था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं था। और उसकी मॉम तुरंत ही समझ गई थी कि उसके बेटे ने उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाया था। और वह तुरंत ही छोटी-सी चम्मच से उसे चखती है और कहती है कि यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब शॉक थे, पर उसके थोड़े ही टाइम के बाद उसकी मॉम होती है वह गुज़र जाती है और सांजी था उसके जो बुरे दिन थे वह यहाँ से ही स्टार्ट हो रहे थे। क्योंकि एक तरफ उसके जो पापा थे जो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और उसे एक कैदी की तरह रख रहे थे। और फाइनली सांजी होता है वह हार नहीं मानता और धीमे-धीमे जितनी भी कुकिंग की बुक होती है उसके थ्रू वहाँ पर खाना बनाना सीखने लगता है। एक दिन जब गार्ड खाना लेकर सांजी के लिए आ रहा था, इचिजी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। और इस तरफ सांजी था वह एक बुक में देखता है कि ऑल ब्लू एक ऐसा सी है जहाँ पर दुनिया की सारी फिशें मिलती है और यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा शॉक था। पर तभी वहाँ पर उसके 2 भाई होते हैं वह आ जाते हैं और धीमे-धीमे उसे परेशान करने लगते हैं। वह तुरंत ही कहते हैं कि सांजी, हमें मालूम नहीं था कि तुम अभी तक यहाँ पर ज़िंदा हो और अगर तुम फेलियर हो तो तुम्हारा ज़िंदा रहना भी बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और तुरंत ही वह उस पर टॉर्चर करते हैं। और इस तरफ रेइजू थी वह हमेशा उसके बाजू में ही खड़ी रहती थी और उसे मालूम था कि उसके तीनों भाई थे वह एकदम निकम्मे थे। एक तरफ सांजी के तीनों भाई उसको रोज़ टॉर्चर करते थे और दूसरी तरफ उसकी जो बड़ी बहन रेइजू थी वह उसकी मदद करती थी और कहती थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी सांजी होता है वह कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और मैं एक कुक बनना चाहता हूँ। और इतना ही सुनकर अपनी रेजू होती है वह समझ गई थी कि उसका भाई सीरियस है और वह तुरंत ही कहती है कि अभी हम रेड लाइन से जा रहे हैं तो अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से भाग जाओ। वह तुरंत ही सांजी को लेकर आगे बढ़ती है और सांजी था वह इस बार सीरियस था, उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। वह तुरंत ही अपने पापा के कैबिन में जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसके मास्क की जो कीज थी वह उसे मिल जाती है। पर तुरंत ही उसके पापा उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर सांजी होता है वह बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि मैं यहाँ से भागने जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा टॉर्चर और भी ज़्यादा यहाँ पर सहन करूँ। पर दूसरी तरफ उसके पापा जो उसको रोकने के बजाय कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मुझे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। पर तुम एक बात याद रखना कि अगर तुम फ्यूचर में किसी से भी मिलो तो तुम कभी भी यह मत बताना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो विंचस्मोक फैमिली का जो नाम है वह मिट्टी में मिल जाएगा। और इतना ही सुनकर इस तरफ सांजी था वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और रोने लगता है। पर उसके पापा थे उसके लिए उसे कोई भी सिंपैथी नहीं थी। लेकिन रेइजू ही एक ऐसी पर्सन थी जिसने सांजी की हमेशा मदद की। वह तुरंत ही रोने लगती है और कहती है कि सांजी, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से जा रहे हो पर मैं यह तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ कि तुम कभी भी हमारी फैमिली में वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कभी ना कभी कोई अच्छे लोग मिलेंगे और वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और तुरंत ही सांजी होता है वह वहाँ से भाग चुका था और हमें तुरंत ही अपना करंटली सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों भाई थे वह उस पर टॉर्चर कर रहे थे और सांजी था वह उनकी मार भी खा रहा था और उनके सामने कुछ भी नहीं कर रहा था। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है कि सांजी था वह एकदम बीटअप सिचुएशन में वहाँ पर गिर गया था।